ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। श्री श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज एक राष्ट्र के प्रति समर्पित वचनबद्ध ऐसे एक छोटे से कौम के बारे में हम चर्चा करेंगे और वो कौम है पारसी। पारसी धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनके बारे में। हम राष्ट्रीय एकता की बात बहुत करते हैं। राष्ट्र में एकता चाहिए, अखंडता चाहिए। हम नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सो भाई भाई। लेकिन क्या हम अक्सर नहीं देखते हैं बहुधा कि बहुत सारे ऐसे फसाद झगड़ा होते हैं विभिन्न धर्मों के धर्म सिख के द्वारा किया गया है कहीं कहीं समय समय पर। यद्यपि हम सब एक साथ रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ वैमनस्य, कुछ उनके डिमांड्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस ऐसे समय समय पर चलते रहते हैं और चलते रहे हैं। लेकिन एक कौम ऐसी है भारत में। भारत मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, विभिन्न धर्म, अनेक संस्था, अनेक गुट, अनेक कौम के, ये सब मजहब के एक कम्बिनेशन है एक। और ये अनेकता में एकता हम भारत में देखते हैं। लेकिन उन सब के बीच में जो सबसे छोटा धर्म और सबसे छोटा कौम अगर कोई है, जो एक समय में बहुत इम्पोर्टेंट फेमस रिलीजन भी धर्म रहा है, लेकिन आजकल उनके फॉलोअर्स समाप्त हो चुके हैं। मुष्टि में या कुछ हजारों में, 1 लाख 2 लाख हो सकता है भारत में है, वो है पारसी धर्म। उन लोगों ने आज से करीब 1100 साल पहले, 1100 साल पहले कुछ भारत में आकर प्रॉमिस किया था, कसम खाया था कि भारत को हम अपना ही समझेंगे और कभी भी यहाँ वैमनस्य या कोई भी ऐसा होने नहीं देंगे। आपसी टकराव कुछ नहीं होने देंगे। दूध में जैसे शक्कर मिलकर रहता है, शक्कर का एग्जिस्टेंस, उपस्थिति पता नहीं चलता है कभी भी। दूध मीठा लगता है लेकिन शक्कर का एग्जिस्टेंस उसमें पता नहीं चलता है, छुपे हुए रहते हैं। ठीक उसी तरह का वही एग्जाम्पल है। कैसे पारसी लोग हमारे बीच में आए। कहानी पुरानी है, करीब 1100 साल पुरानी कहानी है। गुजरात में एक छोटा सा टाउन है संजन, आज भी है, पोर्ट टाउन है वो, बंदर वहाँ है, एकदम कोस्ट पे है, अरब सागर के कोस्ट पर है बिल्कुल। तो वहाँ संजन में एक ग्रुप ऑफ पीपल, मुष्टि में कुछ थोड़ा से ही, कुछ 100-150 होंगे, ये नंबर कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, आके पहुँचे वहाँ। वो क्या थे? शरणार्थी थे। ओरिजिनली पारसी जो है ना, पारस्य करके कहा जाता था ईरान को, आज उसका नाम ईरान हो गया है। हम लोग छोटपन में जो पढ़े हैं उसका पारस्य रूपे पढ़े हैं, ईरान के नाम से नहीं पढ़े हैं। पारस्य वो पारसी धर्मों के लोगों के द्वारा, पारसियों के द्वारा ही वो ऑक्यूपाइड था। वो जो है उसमें केवल पारसी धर्म वाले रहते थे। लेकिन मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित होकर उन्होंने बहुत तहलका बचाया। मुसलमानों ने वहाँ बहुत लोगों को मारा
कुछ ही लोग जो बच गए, किसी तरह का जान बचाकर भागे हैं, कहीं रास्ता ना पाकर, कहीं जाने को शरण ना पाकर वो आके गुजरात के उस संजन प्रोविंस में आके पहुँचे हैं। और वहाँ जब आके एक जगह इकट्ठा हुए हैं एक बहुत बड़ा फील्ड में, तो विदेशी हमारे लिए ना, भाषा समझ नहीं पा रहे ठीक से, बहुत खंड विखंडित भाषा बोलते हैं। उसकी खबर वहाँ के जो राजा थे, जादव राणा उनका नाम था, जाडी राणा भी बोलते थे, जादव राणा उनका नाम था, उनको खबर भेजा गया और वो आके वहाँ पहुँचे हैं। और पहुँच के वो मिले उन लोगों से। मिलने के बाद उन्होंने पूछा, सब ऐसे ही हिंदी, माने वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में किसी तरह समहाउ दे कुड कम्युनिकेट कि हम लोग ईरान से, पारस्य से आए हैं और वहाँ हम लोग शरणार्थी हैं, कहीं हमको स्थान नहीं मिली तो हम यहीं आके रहना चाहते हैं। तो राजा ने पूछा था कंडीशंस क्या है? तो बोले कि हम अपना जो कल्चर, जो संस्कृति है, उसको पूरी तरह पालन करेंगे, हमारे धर्म के प्रति हम बहुत प्रतिबद्ध हैं, धर्म का पालन करेंगे। इस चीज़ में हमको जो हमारे जो इंडिविजुअलिस्टिक जो बातें हैं तो उसको हमको करने दिया जाए, उसमें कोई जैसे वो नहीं हो, कोई हमको बाधा ना दें। राजा ठीक है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम्स, ये तुमको मिलेगा, लेकिन वी आर फुल, हमको तुम्हारे से क्या मिलने वाला है? हम तो आप जो यहाँ रहोगे हमारे बीच में तो कैसे रहेगा? हम लोग को तो एक सब परिपूर्ण है, यहाँ कोई स्थान भी नहीं ज़्यादा। तो वो बोलते हैं, कहीं कहीं आता है कि राजा ने एक गिलास दूध उनको दिया, फुल ग्लास था, कि इसमें हमारा और इसमें अंदर कोई जगह नहीं है। लेकिन कहीं आता है तो उस पारसी के जो वो थे, बड़ा दस्तूर उसको कहते थे, उनका जो लीडर थे उनको बड़ा दस्तूर कहा जाता था, आज भी कहा जाता है बड़ा दस्तूर, इज़ द लीडर ऑफ द पारसी कम्युनिटी। उन्होंने बोला कि महाराज हमको एक गिलास दूध दिया जाए। ऐसे ये कहानी ज़्यादा प्रचलित है कि हमको एक गिलास दूध दीजिए। तो राजा ने दूध बुलाया, गिलास फुल था, तो इस बड़ा दस्तूर ने क्या किया, थोड़ा सा शक्कर अपने से निकाल कर उसमें मिला दिया, उसको घोल के दे दिया, घोल के दे दिया, आप अभी महाराज इसको पीजिए। महाराज पी के बोले कि मीठा लग रहा है? हाँ मीठा लग रहा है, पर आप ढूंढ सकते हैं उसमें शक्कर कहाँ है? बोले नहीं ढूंढ सकता हूँ। पर फिर भी बड़ा दस्तूर बोलते उसमें शक्कर तो है, आपने हमको दूध दिया था एक गिलास, मैंने उसमें शक्कर मिला के दिया, शक्कर आपको नहीं मिलता है। तो ठीक इसी तरह के महाराज, हम जब तक भी रहेंगे यहाँ अनंत काल तक आने वाले, तो हम कभी भी हमारी जो एक अलग उपस्थिति, अलग प्रभाव आपको कभी भी नहीं देखने मिलेगा। लेकिन जिससे हम लोगों ने अभी दूध को अभी मीठा कर दिया है, दूध के अंदर थोड़ा सा पोर्शन है, दूध मीठा हो गया, मधुर हो गया, लेकिन हमारी उपस्थिति तुमको आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक इसी तरह है, हमें जो राष्ट्र रूपी दूध जो है, जो एक बहुत बड़ा जो वॉल्यूम है, उसके अंदर हम बहुत छोटे पार्टिकल्स होके रहेंगे, लेकिन फिर भी और हम मीठा करते रहेंगे। इस हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे विज्ञान, हमारे कला, हमारे प्रत्येक क्षेत्र में हम समृद्धि प्रदान करेंगे, संवर्धन करेंगे इस राष्ट्र को, लेकिन हमसे कभी भी किसी को कोई कष्ट नहीं होने वाला है। ये प्रॉमिस 1100 साल पहले उस बड़ा दस्तूर ने किया था। आज ये 2021 में हम देखेंगे, हम छुटपन से बचपन से भी देखते आ रहे हैं। यद्यपि पारसी भाषा के, पारसी धर्म के कहानी के बारे में हमको पता नहीं था, लेकिन भारतीय संस्कृति में, भारतीय विज्ञान में, भारतीय आर्मी में, डिफेंस में, सभी क्षेत्र में करीब करीब लीगल लुमिनरीज, जो कानून के क्षेत्र में, कोर्ट में, कचहरी में, हर क्षेत्र में पारसियों का जो दबदबा रहा है, दबदबा बोले तो बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज दे हैव क्रिएटेड इन इंडिया फ्रॉम द पारसी कम्युनिटी। आप रतन टाटा का उदाहरण लीजिए। जब भारत में कुछ नहीं था, कोई इंडस्ट्री नाम का कोई बातें नहीं थी, एक छोटा सा सुई के लिए हमको डिपेंड रहना पड़ता था वेस्ट के ऊपर, तब स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा पाकर जामशेदजी टाटा ने आयरन स्टील प्लांट लगाया। ये आयरन स्टील प्लांट के लिए वो जा रहे थे टेक्नोलॉजी लेने के लिए अमेरिका।
लंदन अमेरिका में जा रहे थे तो उन्होंने लगाया है टाटा स्टील प्लांट 1907 में शुरू हो चुका है। तब स्टील का नाम भारत में कोई स्टील प्लांट था नहीं। दे आर द फर्स्ट टू इरेक्ट स्टील प्लांट। उसके बाद टाटा ने कितनी किया है, जामशेदजी टाटा ने उस समय में लेबर लॉज जो चालू किए थे, तो भारत में कोई कानून, श्रम कानून कुछ नहीं था, उनको करने की कोई आवश्यकता थी नहीं, कि बाध्यता थी नहीं, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए वो बोले कि हमारे प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं होगा, हमारा ह्यूमन रिलेशंस ओरिएंटेड, ह्यूमन रिलेटेड होगा। तो हम जितना भी हो सके हम कमाएंगे, तो उसका उतने ही चला जाना चाहिए। समाज के लिए, समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हम बहुत कुछ काम। और आज टाटा एक एक्टिव, आज तो बहुत सारे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज आ गए हैं। एक समय में क्या क्या टाटा ने नहीं किया, कभी आप जामशेदपुर जाके देखिएगा, सारा शहर को उन्होंने कर दिया। उनका हॉस्पिटल देखिए, उनका पार्क देखिए, उनके चैरिटेबल एक्टिविटीज़ देखिए, बहुत सारे, कितने में हम कहें। और आज इस ज़माने में रतन टाटा जो उनका चेयरमैन है, सच ए ग्रेट पर्सनालिटी, उनकी अब कोई कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इसके साथ तुलना उनकी नहीं की जा सकती है। यद्यपि डोनर्स और है, दानदाता और है, लेकिन उनके जो विज़न, उनके जो राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य, ये जामशेदजी टाटा। उसके बाद गोदरेज है, वडियाज हुए, कितने हो चुके हैं, उसका मैं क्या नाम बताऊं। ये आपकी इंडस्ट्री फील्ड में हो गए हैं। अभी जो कोविशील्ड हम लोग ये देख रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो बनाने वाले डॉक्टर साइरस पूनावाला, आज उनके लड़के, उनके आधार पूनावाला उसको देख रहे हैं। तो ये सब कितनी बड़ा बड़ा महान पर्सनालिटीज है। अभी उस दिन पढ़ रहा था, कोविशील्ड इंजेक्ट जो टीका है, उसको बनाने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसका भंडारण करने के लिए हर जगह जितनी व्यवस्थाएं सब पारसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। इट्स ए ग्रेट एग्जाम्पल। उसके अलावा ननी पालकीवाला जैसे बड़े बड़े और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, हो चुके हैं भारत के। वो भी रहे हैं, क्या कहते हैं, दूसरे देश में राजदूत भी रह चुके हैं। और एक बहुत माने जाने, अब तो नहीं रहे वो ननी पालकीवाला जी, अभी गुजर चुके हैं, एक वकील रहे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद कितने बड़े बड़े जगह में रहे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये ननी पालकीवाला हो गए। आर्मी में साम मानेकशॉ हमारे फील्ड मार्शल रहे हैं, और भी कितने लोग हैं। तो इस तरह देखेंगे विभिन्न एरिया में। तो आई हैव सीन बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें, द क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाय आर एम लाला करके एक बहुत ऑथर हो चुके हैं। उन्होंने जामशेदजी टाटा के बाद फिर JRD टाटा, फिर नवल टाटा, फिर उसके बाद JRD टाटा के बाद रतन टाटा, और कितनी टाटास की जो स्टोरी कहानी है, ब्यूटीफुल स्टोरीज। इस तरह की हर फील्ड में पारसी लोगों ने हमारा संवर्धन ही किया है, राष्ट्र को समृद्ध किया है। और उनका कहीं, और एक ऐसा इतना छोटे कौम कुछ लाख होने के बाद भी आज तक उन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस का कभी नहीं मांगा है कि हमको माइनॉरिटी। बाकी सभी सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वो सब जितने फ़ायदा हो गवर्नमेंट का हो सकता है माइनॉरिटी नाम से वो लिए हैं। लेकिन पारसी कम्युनिटी ने कभी भी अपने को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मांगा है। बिकॉज देन आए हुए हम लोग अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं। हम क्यों राष्ट्र से कुछ लेने जाए, क्यों राष्ट्र को हम उसमें, हमको संवर्धन करना हमारा काम है, राष्ट्र से लेना हमारा काम नहीं है। इस तरह की कहानियाँ तो केवल आज मैं ही चाहता था, जो एक था यूनिटी जो है, जो ठीक एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि राष्ट्र में रहने के लिए एकता की कैसी बने, एक मिसाल प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वो हम पारसी कम्युनिटी मिलेंगे। नमन है ऐसे लोगों को, नमन है उस बड़ा दस्तूर को जिन्होंने उस समय में प्रॉमिस किया था। क्या विज़न उनका रहा होगा, लेकिन आज भी उनकी बातों को पालन कर रहे हैं। और हम हैं, हमारे पुरखे जो होते, पुरखल होते, बड़े बड़े हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनकी बातों को धज्जियाँ उड़ाते हैं हम लोग। तो लेट अस लर्न एटलीस्ट कि एकता क्या होती है और अपने वचनबद्धता क्या होती है। तो मैं इसके साथ आज समाप्त करता हूँ। ये तो ऐसे ही कहानी थी। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की कहानियाँ मैं देने को चाहता हूँ। इसमें सिर्फ धार्मिक नहीं है, राष्ट्रीय भावना पर आधारित भी कुछ होना चाहिए। तो यही मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य ही है। तो मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ। आज फिर अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।